हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्त जी क्विज में। तो देखिए आप सभी के लिए खुशखबरी निकल कर आ चुका है, जो भी बिहार पुलिस कांस्टेबल का इंतजार कर रहे थे। क्योंकि कहे तो 2020 से ही बच्चे इंतजार कर रहे कि आखिर बिहार पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी आएगा कब। तो फाइनली आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसी चीज पे चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन फॉर्म भरेगा, कब से फॉर्म अप्लाई होने वाला है, कितने पदों पर वैकेंसी आई हुई है, सारे चीज पे चर्चा करने वाले हैं कि हाइट कितना होना चाहिए, एज लिमिट कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को देख लीजिए आप सभी। विज्ञापन संख्या देखिएगा तो 1/2023 का ये विज्ञापन संख्या है। बिहार पुलिस कांस्टेबल का ये आपका वैकेंसी है। अंतिम तिथि देखिएगा ऑनलाइन का, तो अंतिम तिथि जो आपका दिया हुआ है 20/7/2023 तक दिया हुआ है अंतिम तिथि। यानी कि फाइनली जो है कि ये आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फाइनली वो इंतजार आपका खत्म हो चुका है। यहाँ पे देखिएगा रिक्तियों की संख्या, यानी कि कुल कितने पद हैं, तो 21,391 पदों पर वैकेंसी है। हालांकि ये पहले ही बताया गया था कितने पदों पर वैकेंसी आने वाली है, और आपको हम सभी क्लियर भी किए हुए थे। तो इतने पदों पर आपका वैकेंसी आ चुकी है। और यहाँ पर देखिएगा 2 नंबर में यहाँ क्लियर कर दिया गया है, विज्ञापन संख्या 1/2023। ऑनलाइन आवेदन करने का जो प्रक्रिया है वो दिनांक 20/6/2023 से आरंभ होगा। और ये आपका कब तक होने वाला है, और ये कब तक होगा, तो 20/7/2023 तक आपका ऑनलाइन होने वाला है। अगर वेतन देखिएगा इसका, तो वेतन लेवल 3 के अंतर्गत आपको दिया जाएगा। 21,700 से शुरू होता है, उसके बाद जो है कि 69,100 तक दिया जाता है। हालांकि अगर महंगाई भत्ता को जोड़िएगा तो वो लमसम आपको 26 से 27,000 मिल जाता है एवरेज मंथली शुरुआती में। तो ये आपका क्लियर है। यहाँ से आपको मेन पॉइंट पे ले चलते हैं जो आपके लिए जरूरी है। अब यहाँ पर ये बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि आखिर इस फॉर्म को कौन कौन भर पाएगा। तो देखिए आप सभी को बताना चाहते हैं, फॉर्म भरने के लिए जो है, देखिए फॉर्म भरने के लिए जो प्रक्रिया दिया हुआ है, अभ्यर्थी का शैक्षणिक योग्यता कितना है, तो ये देखिएगा तो कम से कम जो है कि दिनांक 1/8/2022 तक 1/8/2022 तक अगर आप सिर्फ इंटर यानी कि 12th पास कर चुके हैं तो आप सिर्फ इस फॉर्म को भर सकते हैं, किसी भी अगर बोर्ड से किए हुए हैं। अदर स्टेट से हैं तो वो भी बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी। बशर्ते आप सिर्फ जनरल में आइएगा तो आप सिर्फ इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ डेट देखिएगा 1/8/2022 तक, जो भी 1/8/2022 तक जो भी इंटर कर चुका है वही इस फॉर्म को भर पाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। और उसके बाद देखिए उम्र का जो आपका गणना किया जाएगा 1/8/2022 से ही किया जाएगा, जो कि मैट्रिक के प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। यानी कि जो 2023 में बच्चे एग्जाम दिए हुए इंटर का, उसके लिए कोई यहाँ चांस नहीं दिया गया है, साफ यहाँ पर क्लियर कर दिया गया आपको। यानी कि जो 2022 में एग्जाम दिया था वही इस फॉर्म को भर सकता है। यानी कि 1/8/2022 तक ही बच्चे इस फॉर्म को भर सकता है। क्लियर है। यहाँ पे न्यू बच्चे 2023 में जो एग्जाम दिए हुए वो बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो उम्र सीमा देख लीजिए। समान अनारक्षित वर्ग के लिए पुरुष महिला के लिए उम्र जो रखा गया है 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष है। यानी कि जनरल की बात किया जाए तो 18 और 25 वर्ष है, न्यूनतम 18 वर्ष रखा गया और अधिकतम 25 वर्ष रखा गया है। वहीं पर पिछड़ा वर्ग कोटि और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए देखिएगा, पुरुष के लिए तो ये आपका 18 से लेकर 27 वर्ष है, और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि महिला के लिए जो है 18 से लेकर 28 वर्ष है। यानी कि महिला को 3 साल का और पुरुष को 2 साल का छूट दिया जा रहा है। उसके बाद देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कोटि के लिए जो है कि महिला और पुरुष के लिए जो है कि 18 से लेकर 30 वर्ष दिया गया है उम्र, यानी कि इसको 5 साल का छूट यहाँ पर दिया गया है। तो ये देखिएगा तो ये आपका जो है यानी कि BC1 और BC2 के लिए है, जो कि आपका 2 साल और 3 साल का छूट दिया जा रहा है। और ये आपका SC ST के लिए है, जो कि आपको 5 साल का छूट दिया जा रहा है। तो ये आपका उम्र है। अगर आपका इतना उम्र है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, बशर्ते 12th का बता दिया गया है कि अगर इतने समय तक अगर आप पास कर चुके हैं, यानी कि फाइनली देखिएगा तो जो 2022 में पास किया हुआ है इंटर वही इस फॉर्म को भर पाएंगे किसी भी बोर्ड से। 2023 वाले बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते हैं आपकी बार। तो ये थोड़ा सा दुख वाली बात है। बाकी बात तो यहाँ पर जो भी बिहार में अगर जहाँ कोई काम कर रहा है तो उसको भी यहाँ पर जो है कि 5 साल का छूट दिया जाएगा, बिहार के अंतर्गत अगर कहीं जॉब कर रहा है तो। बाकी बात देखिएगा जितने भी जन्म तिथि जब गणना होगा वो मैट्रिक का जो प्रमाण पत्र है उसी के आधार पर किया जाएगा। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड जो है ऊंचाई, सीना, वजन का माप अंक तय नहीं होगा। यानी कि देखिएगा ये इसमें कोई अंक नहीं दिया जाएगा, अंक जो दिया जाएगा वो आपको दौड़ के आधार पर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए अगर ऊंचाई को देखिएगा तो यहाँ अनारक्षित, सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए जो कि न्यूनतम हाइट जो है 165 सेंटीमीटर रखा गया है।
अगर आपका 165 सेंटीमीटर है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए न्यूनतम हाइट जो है ये आपका कितना है, 160 सेंटीमीटर है। हालांकि अभी एक वीडियो बनाएंगे तो वो सारा चीज़ आपका क्लियर कर देंगे कि क्या क्या आगे आपको करना है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी ST SC के लिए जो है कि आपका कितना है, 160 सेंटीमीटर रखा गया है। सभी वर्ग महिलाओं के लिए जो है कि न्यूनतम 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। और महिलाओं का चेस्ट नपाई नहीं होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, सिर्फ पुरुषों का होता है चेस्ट नपाई। अगर सीना की बात किया जाए तो पुरुष के लिए ही चेस्ट नपाई होता है, महिलाओं का वजन नपाई होता है, ध्यान रखिएगा। अनारक्षित सम्मान और पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम और फुलाकर कितना है, 86 सेंटीमीटर है। ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी कि 5 सेंटीमीटर का गैप होना अनिवार्य है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए इसका भी वही कहानी है, 81 सेंटीमीटर नॉर्मल, फुलाकर 86 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का गैप चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है कि इसका 79 से लेके 84 है, यानी कि इसका कम है, ध्यान रखिएगा। 79 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद 84 पूर जाना चाहिए आपका। और यहाँ पर देखिएगा गो नंबर में साफ बता दिया गया है कि वजन नपाई होगा आपका, जितने भी महिला उम्मीदवार हैं, और न्यूनतम जो वजन होना चाहिए कम से कम 48 किलोग्राम का वजन होना चाहिए, यानी कि आपका चेस्ट नहीं नपाई होगा, क्या होगा, वजन आपका नपाई होता है। उसके बाद आगे आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है। नियुक्ति प्रक्रिया में देखिएगा तो क्या है, 2 चरण में होगा। पहले आपका लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद जो है कि आपका शारीरिक मापदंड होगा, यानी कि आपका फिजिकल होने वाला है। ये चीज़ क्लियर है। यहाँ पर देखिएगा लिखित परीक्षा में यहाँ पर साफ बता दिया गया है कि परीक्षा का जो अस्त्र होगा 10वीं लेवल का जो है कि क्वेश्चन आपसे इससे पूछा जाएगा, जो कि वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है, यानी कि 4 ऑप्शन का। कुल 100 अंक दिया जाएगा और 100 क्वेश्चन आपसे इससे पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए साफ बता दिया गया है, प्रश्न 2 घंटे का होगा। एक प्रश्न पत्र होंगे, कुल 100 प्रश्न होगा, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा और इसमें जो है कि माइनस मार्किंग नहीं होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। और इस हिसाब से आप 100 में 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है, OMR बेस्ड एग्जाम होता है, यानी कि जो गोला भरने के लिए आप सभी को दिया जाता है। हालांकि अभी अगर आप सभी उत्पाद सिपाही का एग्जाम दिए होंगे तो क्लियर हो गए होंगे आप सभी। यहाँ पे देखिएगा तो पाठ्यक्रम भी दिया हुआ है। पाठ्यक्रम में क्या है, तो लिखित परीक्षा का अस्त्र जो है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष होने वाला है, यानी कि पहले जो था सिलेबस जो था वो 12th लेवल का था, बट अब देखिए यहाँ फाइनल आपको बता दिया गया कि 10वीं लेवल का ही अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। और इससे पहले जितने भी बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था वो सारा 12th लेवल का प्रश्न पूछा जाता था। यहाँ पर साफ क्लियर कर लीजिएगा, लिखित परीक्षा में जो आपसे इससे पूछा जाएगा, हिंदी पूछा जाएगा, अंग्रेजी, गणित, उसके बाद सामाजिक विज्ञान जिसमें कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र रहेगा, विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान में आपका प्राणी और वनस्पति विज्ञान आ जाएगा। समान ज्ञान और समसमय के मामले से संबंधित आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि समान ज्ञान और समसमय के मामले की अगर बात किया जाए तो करंट अफेयर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। हिंदी का वेटेज 8 क्वेश्चन, इंग्लिश का वही लगभग 7 से 8 क्वेश्चन, गणित का लमसम 10 क्वेश्चन, और उसके बाद यहाँ से तीनों सेगमेंट को मिलाकर यानी कि आपका जो है कि साइंस और आपका सोशल साइंस का जो पोर्शन है, यानी कि समान अध्ययन का, सामाजिक विज्ञान का जिसमें कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र रहेगा, ये तीनों से लमसम जो है कि 70 से 75 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। बाकी बाद इधर से लेकर 25 से 30 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। इसमें जो है कि 30% अंक लाना अनिवार्य होता है। हालांकि इसका कटअप देखिएगा तो अच्छा खासा जाता है, माइनस मार्किंग नहीं रहने के कारण 72, 73, 75 इस प्रकार से कटअप जाता है इसका, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। यहाँ पे देखिएगा साफ बता दिया गया है कि लिखित परीक्षा में अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होने वाला है। जो अभी लिखित परीक्षा जो आपका होगा पहला चरण में, ये आपका मेधा सूची का आधार नहीं होगा, सिर्फ ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ध्यान रखिएगा। ये क्वालिफाइंग करके आप सभी दौड़ के लिए सेलेक्ट होइएगा और दौड़ में ही आपको नंबर दिया जाता है। यहाँ पे देखिए साफ बताया गया है कि द्वितीय चरण में जो आपका एग्जाम होगा, द्वितीय चरण में जो होगा, जब अगर आप एग्जाम पास कर जाते हैं उसके बाद जो है कि आपका दौड़ होने वाला है, यानी कि फिजिकल होगा, तो इसी में आपको नंबर दिया जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले जो है कि दौड़ में आपको अधिकतम 50 अंक दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए क्लियर कर दिया गया है कि कुल 100 अंक मिलने वाला है, तो दौड़ के लिए 50 अंक है। 5 मिनट से अगर कम समय में दौड़ जाते हैं, दौड़ना कितना है, 1 मील दौड़ना है, यानी कि 1.6 किलोमीटर दौड़ना है, ध्यान रखिएगा, यानी कहे तो 1600 मीटर आपको दौड़ना है। 50 अंक दिया जाएगा। अगर 5 मिनट से लेके 5 मिनट 20 सेकेंड तक में अगर दौड़ते हैं 1600 मीटर तो 40 अंक,
और वहीं पर 5 मिनट से लेके 5 मिनट 20 सेकेंड और उसके बाद 5 मिनट 40 सेकेंड के बीच में दौड़ते हैं तो 30 अंक, और उसके बाद देखिए 5 मिनट 40 सेकेंड से लेके 6 मिनट तक दौड़ते हैं तो 20 अंक। अगर उससे अधिक लीजिएगा तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा आपको। ये चीज़ क्लियर है। उसी प्रकार से यहाँ पर आगे देखिएगा तो ये हो गया किसके लिए है, महिलाओं के लिए हैं। तो देख लीजिए आप सभी, ज़्यादा क्लियर करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आपका जो है कि सिर्फ 1 किलोमीटर ही दौड़ होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। 1 किलोमीटर समय आपको 5 मिनट दिया जाएगा और इसके लिए समय जो रखा है 6 मिनट रखा है। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको भी दिया गया तो आप भी इसको देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर गोला फेंक देखिए, जो कि अधिकतम 25 नंबर दिया जाएगा गोला में। 16 पाउंड का गोला फेंकवाएगा आप सभी से, और कितना फेंकवाएगा तो 16 फीट आप सभी को न्यूनतम फेंकवाने वाला है। उसी हिसाब से यहाँ पर नंबर आपको दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। देख लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से आपको नंबर दिया जाएगा। हालांकि ये अभी वीडियो पूरा डिटेल से बनाने वाले हैं, हालांकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा महिलाओं के लिए जो रखा गया है 12 पाउंड का गोला होने वाला है और 12 फीट आपको फेंकना है, और उस हिसाब से आपको यहाँ नंबर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ऊंची कूद है, यानी कि इसमें 25 नंबर दिया जाएगा। सभी कोटि पुरुष के लिए 4 फीट वहाँ आपको ऊंची कूद लगाना है, और उसी हिसाब से यहाँ पर नंबर आपको दिया जाएगा, देख लीजिए। उसके बाद देखिए इसका PDF टेलीग्राम पे दे देंगे, तो जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और देखिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी क्लासेस होंगे, क्लासेस हालांकि शुरू कर दिया गया आप सभी का, कंप्लीट तैयारी आपका शुरू करवा दिया जाएगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिए। उसी प्रकार से यहाँ महिलाओं के लिए देखिएगा तो न्यूनतम आपको 3 फीट का हाई जंप लगाना है, और इस हिसाब से नंबर दिया जाएगा आपको भी, यहाँ पर देख लीजिएगा। तो ये सारा चीज़ क्लियर है। इसी आधार पर जो है कि आपका मेधा सूची तैयार होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। तो यहाँ तक आपका सारा चीज़ क्लियर है। तो अब आपको क्या करना है, तैयारी में लग जाना है, क्योंकि जो अब की बार मौका मिला है फिर आपको नहीं मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये पूरा प्रोसेस था जो आपको हम बता दिए, और जो भी चीज़ बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो आएगा, जिसमें कि आपको सारा डिटेल से सिलेबस बताया जाएगा, आगे क्या करना है, एग्जाम पैटर्न इसका प्रॉपर क्या है, डिटेल इसका सिलेबस क्या है, किस टॉपिक को पढ़ना है, क्या पीछे क्वेश्चन पूछा गया था, उसी आधार पर आपको तैयारी करना है। क्योंकि जब तक प्रीवियर पेपर को नहीं देखिएगा तब तक तैयारी नहीं कर पाइएगा, क्योंकि अगर प्रीवियर पेपर से रूबोरूब हो जाइएगा तो तैयारी करने में आपको सुविधा होगा। अगर ये पता चल पाएगा कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था तो उसी हिसाब से आप बेहतर तरीके से तैयारी कर पाइएगा। उसी पैटर्न को अपनाइएगा तो स्कोर कर पाइएगा और रिजल्ट बना पाइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस करके रख लीजिएगा। और आपका क्लासेस शुरू हो चुका है, बहुत सारा क्लासेस शुरू हो गया है, प्लेलिस्ट बना दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे प्लेलिस्ट का, जाके देख लीजिएगा क्लास को। मिलते हैं। जय हिंद बंदे, ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद।